मुझे ना बुक कवर आपने भेजा था, तो थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के सामने जो पिक्चर यूज करी थी वो हाई रेजोल्यूशन थी, और मैंने कहा बताया भी था कि हाई रेजोल्यूशन आप लोगों ने इमेज यूज करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि पिक्सेल्स जो वेबसाइट थी यहाँ से आपने लेना है। अगर आपको फिर भी मतलब इसका लिंक वगैरह जो है मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपको, आप लोग यहाँ से लिख ले लिया करो। मैं आपको पहले बताया था रिकन स्प्लैश के नेम से, वहां से भी आप मतलब ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना होता है कि जो भी आपको जैसे चाहिए था ना, अगर आपको विलेज की या जिसकी भी तस्वीर चाहिए, आप सिंपल लिखोगे, आपके पास हर तरह की इमेज आ जाएगी। इसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये फ्री ऑफ में पड़ी होती है। मतलब आपको कोई ऐसा वो नहीं है। आप बुक कवर जो नॉर्मल डिजाइन कर रहे होते हो ना, आप उनके लिए लिया करो। ठीक है, और अब आपने ये ठीक है, आपने फोंट एक अच्छा फोंट इस्तेमाल किया, बट थोड़ा सा अगर इसको उसके हिसाब से लाइक द ब्रेव ब्रदर, तो ये और भी अच्छा बनाया जा सकता था। आप कोई भी विलेज किसी भी तरीके की इमेज अगर यूज कर सकते थे। मैंने आपको मतलब उस दिन वो भी बताया था कि फिल्टर गैलरी कैसे यूज करनी है। आप इससे फिल्टर गैलरी यूज कर लेती तो भी इसमें अच्छे इफेक्ट्स आ जाते। दूसरा, मैंने आपको बहुत सारे इफेक्ट्स अप्लाई करने का बताया था, तो आई थिंक अगर आप वो भी करती ना तो आपके लिए वो भी बेहतर होता। और अगर इस सारी चीजों को आप यहाँ पे मिड में लिख देती सेंट्रलाइज। बुक कवर में आपने अक्सर नोटिस किया होगा, मैंने आपको लाइक लास्ट टाइम दिखाए भी थे और बताए भी थे। लाइक एक मिनट जरा, कवर्स, ये देखिए। अब अगर हमारे पास जितने बुक कवर्स आते हैं मोस्टली क्या होते हैं, ज्यादातर सेंट्रलाइज होते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज्यादा मतलब इमेज हमने ज्यादा दिखानी होती है। सॉरी, अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है। हाँ, अब ठीक है। तो ये देखें, अब अगर एक तरफ इमेज है तो एक तरफ इसका सारा कंटेंट है, इसमें सारा कुछ सेंट्रलाइज हुआ हुआ है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, सारा कुछ सेंट्रलाइज है। तो अगर आप सारी चीजें अगर सेंट्रलाइज कर दो तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और एक काम क्या करो, अगर आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हो ना, तो एक नेट मतलब यूट्यूब के ऊपर लिखो बुक कवर ट्यूटोरियल। इससे ये आपको फायदा होगा। अगर हम इस पे लिखते हैं, जैसे एक मिनट, बुक कवर, ठीक है। अगर हम बुक कवर डिजाइन यहाँ लिखते हैं तो आपके पास बेइंतहा ट्यूटोरियल्स आ जाते हैं। ठीक है, आप किस तरह बना सकते हो, किसके बाद मॉकअप में आपको अपने पास कोई 10-15 मेंटोर या ट्रेनर या टीचर होने चाहिए जिनसे आपने सीखना चाहिए। क्योंकि आप लोग अगर एक टीचर से एक चीज सीख सकते हो, तो सोचो 15 टीचर आपको 15 नई चीजें या 20 या 30 नई चीजें सिखा सकते हैं। इवन मैं खुद हर तरह के डिफरेंट ट्यूटोरियल्स को फॉलो करती हूँ, कुछ नई चीज रोज सीखती हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप यूट्यूब पे सर्च करो और एग्जैक्टली वही स्टेप किया करो। अगर आप वही स्टेप करो, क्योंकि अभी आप इतने प्रोफेशनल नहीं हुए कि मैं आपको कहूँ कि मैं आपको कैनवस दे दूं जी आप खुद ही सारे डिजाइन बनाने बैठ जाए, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। इसलिए हमेशा एक ट्यूटोरियल को एज इट इज फॉलो किया करो, और उसके बाद जब आप अपना आपको लगे कि मुझे ट्यूटोरियल बिल्कुल परफेक्ट आ गया, फिर उसके बाद उस डिजाइन को रिक्रिएट करो अपने एस्थेटिक इस्तेमाल करके, अपने डिजाइनिंग, अपना फोन्ट, अपने सब कुछ मतलब जो आपके माइंडसेट में है बुक कवर, आप उसके बाद उसको उस तरह डिजाइन करो। अगर इस तरह स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करोगे ना, तो आप बहुत जल्दी इंप्रूव करोगे। क्योंकि मैंने जब सीखा था, मैंने इसी तरीके से सीखा था। मुझे इवन मेरे साथ जो मुझे सिखा रही थी उनका 7 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने मुझे 1 या 2 लफ्ज के अलावा कुछ नहीं बताया। और मैं सारा दिन बैठ के यूट्यूब से हर तरह का जो टीचर मुझे मिल जाए, जीएफएक्स मेंटोर मिल जाए, अंग्रेजी में, उर्दू में, किसी भी जबान में मुझे स्टेप समझ आते थे, मैं उसके बाद उसको अप्लाई करके एक नई चीज बनाती थी। पहले उनका स्टेप मतलब पोर्टफोलियो जैसे उन्होंने मतलब वीडियो में परफॉर्म किया होता एज इट इज करती थी, और उसके बाद न्यू चीज उससे क्रिएट करके अपने पोर्टफोलियो पे लगाती थी। ठीक है, तो सेम आप लोग भी यही स्टेप फॉलो करो। कोई चीज भी देखो, इसमें से जाओ नेट से बुक कवर डिजाइन सर्च करो किसी भी टीचर का, जैसे मैंने जो सिखाया था आपको चाहिए था, आप वही स्टेप परफॉर्म करते, वैसा बुक कवर बनाते, उसके बाद इमेज बैकएंड पे चेंज कर देते सारा कुछ, और उसके बाद आप सारी चीजें वही उसी तरह फॉलो करते, और मतलब और फिर आपको एक नई चीज बनाते अपने पोर्टफोलियो में लगाने के लिए। मैंने आपको मॉकअप का भी आई थिंक बताया था लास्ट टाइम, किस तरह मॉकअप को डिजाइन करना है, मॉकअप को सारा कुछ किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें आप आराम से बना सकते थे। ठीक है, तो अब आपको ये चीज मैंने आपको फीडबैक दे दिया है। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो, पिक्सल से, अनस्प्लैश से, कहीं से भी आप ले सकते हो। और आपको इंस्पिरेशन के लिए पिंटरेस्ट इस सबसे अच्छी जगह है कि आपको समझ टाइपोग्राफी वाले डिजाइन बनाने हैं, मैंने किस तरह का डिजाइन बना, एक ये चीज होगी आपके पास। मैंने आपको कवर का फीडबैक दे दिया है।